हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। क्या आप भी सुबह सुबह डेली डेली सोचते हैं कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए क्या बनाएं? तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए। जी हाँ फ्रेंड, सुबह की भागदौड़ में ना इतना ज़्यादा हमें ये रहता है कि हम क्या बनाएं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो मेरे बच्चे को ना आज था थर्सडे, मेरे बच्चे लेके जाते हैं इडली। बट मैंने उनको थोड़ा सा नए तरीके से बनाया। ना तो इसके साथ में हमें नारियल की चटनी लगेगी, ना ही हमें इसके साथ में सांभर लगेगी। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले ना हम सूजी को गला देंगे। मैंने ना 2 कटोरी सूजी लिया है। उसके बाद ना उसमें 1 कटोरी के करीबन दही डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के ना बढ़िया से इसको ना रख दिया फूलने के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद में ना हम इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे नमक, एक बार चला देंगे। फिर ना मैंने थोड़ा सा, ये देखिए इडली बैटर, इडली वाली प्लेट में ना बढ़िया से ना ऑयल लगा दिया, बटर घी कुछ भी लगा सकते हैं आप। इसको रख देंगे साइड में। अब फिर से अपना बैटर लेंगे सूजी वाला। इसमें मैं डालूंगी एक पूरा पाउच इनो का। आप इनो की जगह बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनो डाला है। इसके बाद थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी इसके ऊपर। बढ़िया से चला के ना इसको एकदम फ्लफी कर लेंगे। ये एकदम बढ़िया से हमारी सूजी जो है ना, बढ़िया से जब हमारी फूल जाएगी ना सूजी, उसके बाद हम ये वाला काम करेंगे ना, हमारी सूजी है ना एकदम, हमारी जो इडली है ना एकदम सॉफ्ट और फूली फूली बनेंगी। जी हाँ फ्रेंड, बढ़िया से इसको चला देंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसको ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना है, धीरे धीरे हल्के हाथ से एकदम चलाएंगे। और बस जो इडली का जो अपना वो था ना, अपनी इडली वाली जो प्लेट थी ना जिसमें मैंने बटर लगा के रखा था, इसको ना बढ़िया से इसमें देखिए इस तरीके से इडलियों को भर देंगे। थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ की इडलियाँ भरनी है हमें, कम कम नहीं भरना है, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा भरना है, क्योंकि हमें थोड़ी इडली ना बड़े साइज़ की चाहिए। फिर क्या था, साइड में मैंने रख दिया था इडली का कुकर। ये देखिए इस तरीके से, मेरे पास बहुत पुराना कुकर है तो मैंने वही यूज़ किया है। इसके बाद में तो आप लोग प्लीज़ जज मत करना है इसको। इसके बाद में ना हम इनको स्टीम करने के लिए जब तक साइड में रखेंगे, जब तक हम अपनी वेजिटेबल्स चॉप कर लेंगे। जिसके लिए देखिए प्याज, शिमला मिर्ची, गाजर और कॉर्न को ना मैंने बढ़िया से छोटा छोटा कट कर लिया है, और ना कॉर्न के मैंने दाने निकाल लिए हैं। फिर लेंगे साइड में एक पैन, उसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद डालूंगी बिल्कुल आधे चम्मच के करीबन बटर। इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन हल्का सा भुन जाएगा, उसके बाद डालूंगी प्याज। सारी चीज़ों को ना डाल करके ना बढ़िया से अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल आधा मिनट के लिए। इसके बाद मैंने डाली इसमें गाजर, शिमला मिर्ची और कॉर्न। सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा इसको पकने देंगे, करीबन 1 मिनट के करीबन के। इसके बाद ना जब ये अच्छे से भुन जाएंगी ना, आप लोगों को पता है ना कि सुबह सुबह जब इस बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे कितनी भागदौड़ होती है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। और ना मैं ना जब उनकी स्कूल भेजती हूँ तो मुझे पता है कि कितना जल्दी जल्दी होता है। तो मैं आप लोगों के साथ रिलेट कर पाऊंगी इस चीज़ को, कि जब बच्चे स्कूल जाए ना तो हमें बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो इसीलिए ना मैं आप लोगों के साथ में ये रेसिपी लेकर के आई हूँ कि आप लोग भी इस रेसिपी को बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। बहुत जल्दी बन जाती है ये सुबह की भाग दौड़ में। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। तो देखिए इसके बाद ना जब ये सब्जियाँ थोड़ी सी पक जाएंगी ना, उसके बाद हम डालेंगे इसमें उबला हुआ कद्दूकस किया हुआ आलू। इसके बाद मैंने थोड़े से बेसिक मसाले डाले हैं, जैसे कि ना मैंने थोड़ा सा इसमें पास्ता मसाला डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, नमक डाला है, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है। इसके बाद ना हम डाल देंगे इसमें एक चीज़ का स्लाइस पूरा। ये मैंने ये वाला चीज़ लिया है, आपके पास कोई सा भी हो आप डाल सकते हो। उसको कद्दूकस करके बढ़िया से इसको डाल देंगे और चला देंगे। अच्छे से चलाएंगे जिससे जो वो चीज़ है ना हमारा आलूओं में ना अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास में पनीर है ना तो आप उसको भी ऐड करना। मेरे पास में नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बढ़िया से देखिए हमारा जो ये है ना मसाला बिल्कुल बन करके तैयार है। अब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। जब तक देखिए हमारी इडलियाँ कितनी बढ़िया बनी है ना, फूली फूली एकदम एकदम सॉफ्ट बनती हैं इसमें इडलियाँ। ठीक है, तो इडली को ना साइड में रख देंगे। ये जो मसाला है ये भी हमारा ठंडा हो गया। इसको देखिए इस तरीके से ना पैटी बना के साइड में रख लेंगे। जितनी चाहिए उतनी बना सकते हैं आप। फिर इसके बाद हम इडली को निकालेंगे। देखिए इस तरीके से हाथों से ही निकल जाएंगी ये। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, एकदम रुई की तरह। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी। फिर क्या है, इसको ना बिल्कुल ठंडा हो जाने दें, तब ये प्रोसेस करना है। इसको इस तरीके से ना बीच में से देखिए कट करना है हमको इडली को। देखिए इस तरीके से मैं आपको बता दे रही हूँ, बिल्कुल 2 पार्ट में इसको कर लेना है। देखिए इस तरीके से अंदर से देख सकते हैं आप कितनी अच्छी जाली बनी है इसमें। और ये देखिए हमारी जो इडली है ना, इसको ना हमने बीच में से जो कट किया था ना, इसकी एक साइड में हमने केचप लगाया है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा चाट मसाला इसमें डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा।
उसके बाद जो आलू की पैटी बना के रखी थी ना वो इसमें लगाएंगे और इस तरीके से बंद कर देंगे। सेम प्रोसेस हमें दूसरी वाली के साथ में करना है। और ये ना इतनी ज़्यादा यम्मी बनती है ना कि मैं भी ना नाश्ते में इन्हीं को, मतलब जब भी मेरे यहाँ बनती है ना तो मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग भी ना यही खाते हैं फिर नाश्ते में। तो ट्रस्ट मी गाइस, आप एक बार इसको ज़रूर बना करके देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सेम प्रोसेस हम दूसरी वाली इडली के साथ में भी करेंगे, बढ़िया से इसको कवर कर देंगे। अब अगर आप चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं बच्चों को, बट मैंने थोड़ा-सा और इसे टेस्टी बनाने के लिए ना तवा गरम किया, उसपे थोड़ा-सा बिल्कुल ज़रा-सा ऑयल डाला, बटर भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा-सा राई का दाना डाल, थोड़ा-सा मैंने करी पत्ता इसके ऊपर डाला, और जो हमने बर्गर बना के रखे थे ना इडली वाले, उनको डाल कर ना बिल्कुल आधा मिनट के लिए सेक लेंगे, जिससे ना इसका टेस्ट जो है ना दोगुना हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, दबा के थोड़ा-सा सेकेंगे बिल्कुल, और बस बीच में से कट करके बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं आप, ब्रेकफ़ास्ट में खा सकते हैं। अगर आप डाइटिंग पे भी ना तो भी आप इसको खा सकते हैं, गिल्ट फ्री खा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बनाइए, खाइए और खिलाइए बच्चों को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।